इस मूवी में मेरा जो कैरेक्टर है वो शेर सिंह का है, जो कि बहुत ही अपशगुन इंसान है। लोग उससे डरते हैं, उससे दूर रहते हैं, उसके गुस्से से डरते हैं। शेर सिंह जिससे गांव का बच्चा बच्चा तक डरता है। कहा जाता है कि अगर शेर सिंह को इस गांव ने काफी सालों से मेरा श्राप नहीं झेला ना। अगर अब भी नहीं झेलना चाहते तो तुम सब वही करोगे। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, डमरू। हम दोनों मिलकर खूब सारी शैतानियाँ करते हैं। नहीं, शैतानियाँ तो ये करता है। खैर, क्या कर रहा है? बट मेरे बिना इसकी सारी शैतानियाँ अधूरी हैं। तो ये ले भाई, अपने कैरेक्टर के बारे में बता। मेरा कैरेक्टर इसमें डमरू का है, जो बहुत शैतान है और अपने मम्मी पापा को, गांव वालों को, सबको बहुत परेशान करता है और इनका सबसे अच्छा दोस्त है। सबसे निराली बात है, डमरू इसका नाम है। डमरू ये डमरू, ये डम 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 डमरू, ये डमरू। इसमें इसका जो कैरेक्टर है, उसे शैतानियाँ करना शायद बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो डमरू के कैरेक्टर में है, वो हर बच्चे को सीखना चाहिए कि एक दृढ़ निश्चय। इसने एक दृढ़ निश्चय लिया था कि मुझे डॉक्टर लाना है, तो ये लाके माना। इस फिल्म में मेरा सरपंच का रोल है, जो कि एक गांव का इस तरीके का बंदा है, यूँ कहूँ कि इस तरीके की एक खूसट बुड्ढा है जो बहुत ही पुरानी सोच रखता है। बहू, समझाओ अपनी बहन को, यहाँ की औरतों को बालक जनने के लिए पराये मर्द की मदद की जरूरत नहीं होती। समझ में आया? आपके लिए वो बस एक बात हो सकती है साहब, पर हमारे लिए वो एक मातम था और आज भी है। इस मूवी में मैंने एक डॉक्टर का रोल किया है, जो कि अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, ईमानदार है और वो गांव वाले की भलाई के लिए वो सारे काम करता है जो एक डॉक्टर को करनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दरअसल मेरे को क्या, विलेज लाइफ बहुत पसंद है और जनरली हम लोग जा नहीं पाते हैं क्योंकि मैं विलेज से बिलोंग नहीं करता, प्रॉपर जयपुर से हूँ। मेरे फ्रेंड है तरुण जी जो मेरे साथ हैं, ये उनका विलेज था, तो एक साथ दो काम हुए। हमने वहाँ शूट किया और मैंने अपने फ्रेंड के विलेज को देखा, घर को देखा और विलेज लाइफ को 4 दिन मैंने खूब एंजॉय की। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा भैया के साथ और सबके साथ और सारे टीम के साथ। जहाँ पे हम रहे थे गांव में, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रहा। गांव में गर्मी बहुत थी एक तो, कि भैया का तो मुँह तो लाल ही हो गया था गर्मी से। मूवी में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत कम दिन यूनिट के साथ काम किया, लेकिन जितने दिन भी मैंने काम किया बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया करने में। और लोकेशन जो था वो बहुत अच्छा था। हालांकि बहुत गर्मी थी, लेकिन लोकेशन इतना अच्छा था, गांव का लोकेशन था, तो गांव में रहना, वहाँ के खाने का एंजॉय और वहाँ के लोगों का प्यार, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। इस मूवी में मेरा जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो रहा था वो ये था कि मुझे इस मूवी में हमारा 3 शेड्यूल थे टोटल। अगर टाइम लगाएं तो 2 महीने का, तो उसमें 15 दिन तो मेरे इसको मनाने में गई। रोता बहुत था इसको ज़रा। इससे जब ये रिटेक्स देता था बार बार, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो इसको डांटते थे, फिर हो जाता था। तो इसको मनाने में मेरा बहुत टाइम गया जो कि मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और उसमें उन सब एक्सपीरियंस में भी एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि गांव में होती है ना, वो बना देते हैं पाटोड़ जिसको कहते हैं देशी भाषा में। तो एक बार ही उस पर चढ़ गया। अब यार एक तरफ झाड़ियाँ थी, तब मैंने सोचा कहीं यार ये कूद ना जाए तो इसको बड़ी मुश्किल से बहरा फुसला के नीचे उतारा। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, मूवमेंट्स हैं, सब इसके साथ हैं। और इस बंदे की एक सबसे अच्छी खास बात ये थी कि उस गांव के लोग आपस में इतना एक दूसरे को नहीं जानते थे जितना ये जान के आ गया वहाँ 2 महीने में। ये नाम से सबको जानता था, फ्रैंकली हो जाता था ये जल्दी। सबसे अच्छी बात ये है, बट कभी कभी ओवर फ्रैंक भी था और जो हमें झेलना पड़ा, इसीलिए रिटेक्स देता था, ज़्यादा से ज़्यादा हंसता था। ये क्या बेटा लगा रखा है? आपके बेटे की उम्र कौन? ये बेटा क्या लगा रखा है? आपकी बेटी की उम्र कौन? क्या मैं? ये क्या बेटा लगा रखा है? आपकी बेटी का उम्र कौन है?
कैसे हो? तुझ पे हंस रहे हैं घटिया आदमी, शकल पे हंस रहे हैं। बट ओवरऑल हमारी मूवी में अच्छा काम किया है इसने। पहली बार था बट कहीं भी नहीं लगेगा आपको जब आप मूवी देखोगे कि ये बच्चा फ्रेशर है। बहुत ही शानदार काम किया है, आप इन्जॉय करोगे। आप मूवी को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वैसे तो हर दिन ही अच्छा रहता था हमारा, सुबह से लेकर शाम तक हम फुल एंजॉय करते थे, काम को भी और अपनी कंपनी को भी, क्योंकि हम सभी लोग पहले से फेमिलियर थे। योगेश जी के साथ मैं पहले कर चुका था एक जागृति मूवी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहला सीन था जिसमें मैंने इतने सारे रिटेक्स दिए थे, जिसमें से आप सब लोग परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। वो सबसे पहला था और सबसे पहली बार काम किया और पहला शूट था, तो वही सबसे अच्छा मोमेंट था। एक्चुअली मैंने मूवी में जो भी कॉस्ट्यूम मैंने यूज़ किया है वो सब जहाँ पे हमने शूटिंग की थी, जिनके घर में हमने शूटिंग की थी, उन दादी जी का कॉस्ट्यूम था, उन्हीं के गहने थे जो भी मैंने पहने थे। तो उन्होंने मुझे अपनी शादी के टाइम का एक चूड़ा दिया था, लाख का चूड़ा। आई थिंक मुझे बहुत संभाल के रखना चाहिए था, मैंने बहुत कोशिश भी की थी, बट फिर भी काम करते करते मुझसे उसमें से एक चूड़ी टूट गई थी। बट फिर भी उनका प्यार इतना था कि उन्होंने मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं होने दिया कि मैंने उनकी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ तोड़ दी है। हाँ, एक ख़ास जो रहा एक्सपीरियंस इसमें कि वो ये था कि वहाँ पे गर्मी बहुत थी और मैंने एक डार्क कलर का शर्ट चूज़ कर लिया। अब मूवी में कंटिन्यूटी रहती है, तो हालत ये थी कि गर्मी की वजह से उसमें जो पसीने की धारियाँ थी वो बार बार बाहर आ रही थी। बार बार मैं शर्ट को खोल रहा था, उसको पानी से साफ़ कर रहा था, और पहनना वही था, कंटिन्यूटी थी। तो ये एक अच्छा वाला एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने बाद में सोचा कि मैंने यार वाइट शर्ट क्यों नहीं पहना, तो मुझे गर्मी भी कम लगती और ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। हमारे जो एक्टर हैं, मेरे सीनियर हैं योगेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। हम रात को याद कर रहे थे डायलॉग, तो उन्होंने मेरे डायलॉग मुझे याद कराए और उससे मुझे इतना अच्छा हेल्प मिला कि मैं सुबह इतना अच्छा कर पाया कि एक्टिंग करने के बाद मैं तो रोने लग गया, इतना मज़ा आया। और ख़ासकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, मतलब इतनी तारीफ़ की, तो मैंने वो कभी सुनी नहीं। लोगों को इसलिए देखनी चाहिए कि एक तो ये हमारे जो अंधविश्वास है, गाँव में ज़्यादातर भ्रांतियाँ जो हैं वो दूर होगी। लोगों को डॉक्टर्स पे विश्वास करना चाहिए। और ये बाबा हकीम कुछ ही नहीं होता है। ये सब गांव में अपनी क्या मेंटेलिटी बना रखी है कि हाँ बाबा हकीम के पास जाएंगे तो सब सही होगा, नहीं डॉक्टर तो पागल है, ये ऐसा कुछ ही नहीं है। आई थिंक आपको देखनी चाहिए मूवी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं लोग। बहुत ही, और बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि हमने इसको एक बच्चे के द्वारा ही आगे पास किया है। आज गांव में स्थिति वाकई में क्या है, मेडिकल साइंस को लेके प्लस मेंटेलिटी लोगों की। आज भी झोला छाप के पास जाके वो हैवी डोज दे देते हैं, बस उसमें पेन किलर है वो ठीक कर देते हैं। कुछ हकीम हैं, कुछ बाबा हैं, लोग आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। ये डमरू